हमारा फर्स्ट लेक्चर और कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 19। अपने होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आप मोशन इन 2D भी बोल सकते हो या प्लानर मोशन भी बोल सकते हो। मोशन इन 2 डायमेंशन ऐसा भी बोल सकते हो या मोशन इन अ प्लान या प्लानर मोशन ऐसा भी बोल सकते हो। आगे जितने भी टॉपिक हमारे आने वाले हैं, चाहे वो चैप्टर नंबर 5 हो, 4 हो, 6 हो या 12th का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, सब जगह पे प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वल इंपॉर्टेंस है और वहां सब जगह प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को भी प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जा सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। फर्स्ट जो है वो आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे हम बॉल को थ्रो करेंगे ग्राउंड से ही और वो ग्राउंड पे ही वापस आएगा। फिर किसी एच हाइट के टावर पे या आप जो भी स्कूल बिल्डिंग में पढ़ रहे हो उस बिल्डिंग के एच हाइट पे जाके आप बॉल को प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच। देन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम, आप किसी ओपन ट्रक में हो और ट्रक में से बॉल को थ्रो कर रहे हो और ट्रक एस्लेटेड मोशन कर रहा है, तब प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे देखना है वो, ये थर्ड टाइप हुई। और लास्ट जो फोर्थ टाइप है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। कोई इंक्लाइन प्लेन होगा वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हम देखते हैं। जो लास्ट वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, वो सिर्फ जेई मेन और एडवांस वाले बच्चों के लिए ही है, वो नीट में नहीं है। तो वो लेक्चर शायद 2 या 3 लेक्चर के बाद आएगा, तब मैं बोल दूंगा कि उसमें सिर्फ ए ग्रुप वाले बच्चे को ही मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके वो पढ़ा दूंगा। ठीक है। आज प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, वो पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज गैलीलियो स्टेटमेंट। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के पहले अगर आप ये अच्छी तरह से समझ जाओ तो ये आपके लिए बेहतर होगा। दैट इज गैलीलियो स्टेटमेंट। आज जो हमको पढ़ना है दैट इज गैलीलियो स्टेटमेंट। गैलीलियो ने क्या बताया, देखिए। गैलीलियो ने ऐसा बोला, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, वो एक्स में भी ट्रेवल करने वाला है, वाई में भी ट्रेवल करना है। वो तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मोशन इन 2D की बात हो रही है। सो गैलीलियो स्टेटमेंट क्या बता रहा है, दैट मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर independent are independent of each other। ये बेसिकली गैलीलियो का स्टेटमेंट है कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो वाई डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा और वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा। सो मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक एक्स होगा एक वाई होगा। सो मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स यहां पे बच्चों में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गई। पार्टिकल ऐसा कुछ, ये पार्टिकल का पाथ में ड्रॉ कर रहा हूं, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। पार्टिकल यहाँ पे था पहले और पार्टिकल ऐसे कुछ ट्रैवल कर रहा है। देखिए ऑलवेज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल का ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पहले पार्टिकल यहां पे था, फिर पार्टिकल यहां पे आया, तो यहां पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट को मैं एक्स बोलता हूं और वाई कोऑर्डिनेट को मैं वाई बोलता हूं।
ये एक्स कोमा वाई का मीनिंग होता है ये पार्टिकल जो चल रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स है और वाई पे ओरिजिन से एक्स पे डिस्टेंस एक्स है और ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस वाई है, जिसको हम एक्स कोमा वाई बोलते हैं, और ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। अच्छी बात है। चलिए, तो ये मैं पार्टिकल के मोशन के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। दैट मींस एक्स एंड वाई दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर अगर यहाँ पे मेरे को दोनों साथ में बोलना हो तो हम पढ़ चुके हैं, हमको ओरिजिन से वो पार्टिकल को कनेक्ट करता है, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मेरा पोजीशन वेक्टर है जिसको हम आर वेक्टर बोलते थे, याद कीजिए। वो भी हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर में कहां पे टेल करनी है, कहां पे हेड करना है। जहां पे पार्टिकल हो वहां पे हेड होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वहां पे टेल होगा बच्चों। तो यहां पे मैं पोजीशन वेक्टर डेफिनेटली लिख पाऊंगा, दैट पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट। एक्स आई कैरेट का मीनिंग ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे वो वाई डिस्टेंस पे है। चलिए ठीक है ये बात। अब अब बच्चों मेरे पास पोजीशन है, ये पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है, तो यहां से मैं इजीली उसका वेलोसिटी डिफाइन कर सकता हूं। यस, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैं यहां पे लिख पाऊंगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वो कैसे रहेंगे सर? देखिए, वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला मालूम है बच्चों, डी आर वेक्टर बाई डी टी। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी भी हमने पढ़ा था, उसको भी वेलोसिटी बोलते हैं। डी वाई बाई बी डी टी को भी हम वेलोसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स पोजीशन का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बताएगा। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोजीशन वेक्टर का भी टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी वेक्टर बताएगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। चलिए, यहां से मैं आर वेक्टर को लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, डी बाई डी टी, और आर वेक्टर की जगह हम लिखेंगे एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट। चलिए, अच्छी बात है। अब वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख पाऊंगा वेलोसिटी v, x का बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सो डी एक्स बाई डी टी आपको v मिलेगा। बट x में है तो मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे x की वेलोसिटी v एक्स आई कैरेट होगी, और प्लस डी वाई बाई डी टी, वाई दैट मीन्स वो वाई डायरेक्शन में पोजीशन है, पोजीशन का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बताएगा, मगर जे कैरेट है तो वाई डायरेक्शन में हुआ, तो ये वी वाई जे कैरेट बच्चों। यहां से एक फॉर्मूला मेरे को मिल गया, ये शो कर रहा है कि अगर देखो ये जो कॉन्सेप्ट है गैलीलियो का स्टेटमेंट, वो ये बोल रहा है कि अगर एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। अगर पार्टिकल के वाई डायरेक्शन में उसकी पोजीशन वाई चेंज हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वी वाई है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। दैट मीन्स पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में पोजीशन चेंज होने के लिए, दैट मीन्स एक्स में चेंज होने के लिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या पोजीशन वाई में चेंज होने के लिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्स और वाई, ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की पोजीशन में जो भी चेंज होगा उसके लिए उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। वी एक्स आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट, जो यहां पे मैंने लिखा है, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फिर अगर मैं एसिलेरेशन ऑफ पार्टिकल आपको पूछूं कि ये क्या है बच्चों, दैट मीन्स यहां पे मैं लिखूंगा एसिलेरेशन ऑफ पार्टिकल, यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये होगा एसिलेरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी बच्चों। वेलोसिटी आपके पास है डी बाई डी टी, ओके, वेलोसिटी दैट इज वी एक्स आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट, ओके, एसिलेरेशन। चलिए, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बताएगा बच्चों? एसिलेरेशन डेफिनेट, मगर वी एक्स है तो ये आपको ए एक्स बताएगा। फिर अगेन वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बच्चों एसिलेरेशन, मगर ये वाई डायरेक्शन में, तब आपको लिखना होगा
ए वाई जे के रेट। तो ये और एक फॉर्मूला आ गया। दैट मीन्स कि अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब भी वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज होगा तभी हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज हम एक्सेलरेशन को नहीं पढ़ने वाले। तो अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही है। उसका मीनिंग ये है कि अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एंड एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स जीरो है एंड ए वाई कुछ है, तो ये बात डैम श्योर है कि एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। यस, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह से वाई की वेलोसिटी ही चेंज होगी। दैट मीन्स कि x की वेलोसिटी के चेंज के लिए x डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, और y में y डायरेक्शन की वेलोसिटी के चेंज के लिए y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात बोलूं तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी के चेंज के लिए y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम y डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज के लिए x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर एक जीरो है दैट मीन्स वी एक्स कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स की वेलोसिटी को ही चेंज कर सकता है। सो दैट मीन्स यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये मेरी पोजीशन वेक्टर थी, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी सर कैसे आप लिखोगे? वेलोसिटी हमको मालूम है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करनी हो तो क्या करना है आपको? माने कि भाई जब भी मालूम है आपको कि पाथ कर्वी लीनियर होगा तब उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट। अगर पार्टिकल यहाँ पे, ये उसका पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया तो एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी है, ये आपके एक्स की हो गई, ये आपके वाई की हो गई। फिर अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां से हम दो डायरेक्शन को डिफरेंट करते हैं बच्चों। ये पहली आपकी एक्स डायरेक्शन, बाद में मैं यहां पे लिखता हूं वाई डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। दो हो, तीन हो, एक्स वाई जेड तीन हो, तब भी ये वैलिड है। तब मेरे को क्या करना होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उस हिसाब से यहाँ पे वी जेड के कैरेट आ जाएगा, यहाँ पे ए जेड के कैरेट आ जाएगा। जो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें उसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में, अगर यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं दैट एट ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, मैंने यहां पे सोचा वो कांस्टेंट है बच्चों। दैट मींस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एंड वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कौन सा फॉर्मूला था? हम बेसिकली तीन फॉर्मूलाज पढ़ चुके थे। v is equal to v0 plus at, then d is equal to v0 t plus half at square, एंड लास्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लास्ट में v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। तो ये सब x डायरेक्शन के लिए, तो हमको यहां पे साथ में लिखना होगा बच्चों कि ये हमारी x की है। मैंने यहां पे x डायरेक्शन में ax इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला। सर ये कैसे आया? मैंने एज्यूम किया है बच्चों, ये मेरा एजम्पशन है, मैंने एज्यूम किया है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये एज्यूम किया है दैट मींस कि x में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो यहाँ पे जो भी हमारा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला था वो एप्लीकेबल है। मगर ये x डायरेक्शन के लिए बात हो रही है तो हमको फाइनल वेलोसिटी x में बतानी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी x में, एक्सेलरेशन भी x में। टाइम तो कुछ होता नहीं। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन तो यहाँ पे d की जगह बच्चों x, इनिशियल वेलोसिटी भी बच्चों x में, एक्सेलरेशन भी बच्चों x में, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी भी x में, इनिशियल भी x में, एक्सेलरेशन भी x में, d की जगह बच्चों ये x। ये all formulas are applicable, but if we assume that acceleration in x direction is constant,
तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो इक्वेशन था वो हमको एक्स डायरेक्शन के हिसाब से लिखना होगा। फिर वाई डायरेक्शन के लिए देखते हैं। अगर मैंने यहां पे ऐसा एज्यूम किया वाई डायरेक्शन में भी, दैट ए वाई इज इक्वल टू बच्चों डी वी बाई डी टी, मगर y है तो मैं लिखूंगा डी वी वाई बाई डी टी, और इज इक्वल टू यहां पे मैंने कांस्टेंट ये एज्यूम किया है कि अगर y डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं। तब हमको यहां पे लिखना होगा, अगर हम वो सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल यहां पे करें, सो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, देन d इज इक्वल टू वी जीरो डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लास्ट में v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी। मगर ये y डायरेक्शन के लिए लिखना है, तो यहां पे मेरे को लिखना होगा वी वाई फाइनल, इनिशियल y में वेलोसिटी, y में एक्सेलरेशन, d की जगह बच्चों यहाँ पे y में इनिशियल वेलोसिटी, y में एक्सेलरेशन, y में फाइनल वेलोसिटी, y में इनिशियल वेलोसिटी, y में एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट भी y का, 2ay इंटू y। बेसिकली गैलीलियो स्टेटमेंट ये आपको समझाता है कि करना क्या है हमको। एक्स डायरेक्शन की जो भी मोशन है, एक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन के चेंज से वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी के चेंज से एक्सेलरेशन आएगा। सो एक्स डायरेक्शन में जो भी पोजीशन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसके लिए इस रिस्पॉन्सिबल एक्स डायरेक्शन की ही वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है, और y डायरेक्शन में पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल y डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन है। दैट्स इट। यहां तक सबको क्लियर? सबको ओके? पालनपुर ओके फाइन। अब हम यहां पे सुरेंद्रनगर फर्स्ट बैच वायोलेट या कुछ ऐसा शर्ट पहना हुआ बच्चा है, आप कुछ साथ में लिखते रहो भैया, ऐसे बैठे रहोगे तो क्या होगा, डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ तो लिखो। फिर हम यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए ये एग्जांपल है कि हमारे पास एच हाइट के 3 टावर है। ये ग्राउंड है, पहले ये बच्चों ऐसा कुछ ग्राउंड है, फिर यहाँ पे हमारा ये केस 1 है, यहाँ पे कुछ हमारा एच हाइट का टावर है बच्चों, फिर ये दूसरा टावर, ये भी एच हाइट का टावर, फिर ये तीसरा टावर, तीनों की हाइट सेम है। यहां पे हम लिखेंगे कि ये हमारा केस 1 है जिसकी हाइट बच्चों एच है, स्मॉल एच बोलो कैपिटल एच बोलो। ये भी एच हाइट का ही टावर है, मगर ये हमारा केस 2 है, और फिर से बच्चों इसकी हाइट भी एच है, मगर ये हमारा केस 3 है। यहां पे कोई एक पर्सन है जिसको हम ए बोलेंगे, ये कोई बॉय है, चलिए ये केस 1 मैंने बोल दिया है, उसके हैंड में बॉल है, और ये बॉल को क्या करने वाला है, ये फ्री फॉल कराने वाला है। ये बॉल ऐसा है, उसने हाथ में बॉल को पकड़ा हुआ है ऐसे, उसने फ्री फॉल कराया, ये हमारा ए बॉल है और ये फ्री फॉल कर रहा है। तब क्या होगा बच्चों, फ्री फॉल करेगा तो वो ऐसे डाउन साइड आएगा 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 आएगा, उसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी होगी, 0, मगर उसने फ्री फॉल कराया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, अगर मुझे क्लियरली यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के साथ बताना हो तो मैं ऐसा लिख सकूंगा कि उसकी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, क्योंकि उसने ऐसा यहाँ पे ऐसा बॉल पकड़ा हुआ था, उसने यहाँ से बॉल को फ्री फॉल कराया,
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 वाई डायरेक्शन में। जी तो बच्चों डाउनवर्ड ही होगा। जी आपको क्या आपको मालूम है क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो डाउनवर्ड ही होता है और कांस्टेंट भी होता है। फिर ये दूसरा केस, यहां पे वही बॉय बॉय है, मगर यहाँ पे ये, या बी बॉय आप इसको बोल दो, ए बी सी, ये बी बॉय है, और वो अपने हाथ में थामे हुए बॉल को वो यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल थ्रो करता है बच्चों। यहां पे उसने क्या किया? छोड़ दिया, ट्रिपल करा दिया। यहां पे उसने यू वेलोसिटी से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। और जो थर्ड केस था हमारा, इसको हम सी बोलेंगे, वहां पे उसने उसी बॉल को टू यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया। और क्वेश्चन इतना है, विच बॉल will strike to ground earlier? Which ball will strike to ground earliest? कौन पहले ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा? ये क्वेश्चन हमको गैलीलियो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा उस हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, मैं ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता रहा हूं। चलिए, यहाँ पे लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, पहले हम एनालाइज करते हैं। पहले ए बॉल के लिए या केस वन, कुछ भी बोलो आप, ये ए बॉल है बच्चों। तो ए बॉल फ्री फॉल कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 है। फिर बच्चों यहां पे जी आपके पास डाउनवर्ड है, और ये जी तो आपको मालूम है ये कांस्टेंट है बच्चों। यस, हमको मालूम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी तो हमारा कांस्टेंट है। वाओ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो जो भी सारे फॉर्मूलाज है, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब हमारे लिए एप्लीकेबल है। मैं पहला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए टी बच्चों। यहाँ पे उसकी y की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब दूसरा भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दूसरा इक्वेशन जो है d इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए, मैं ये आपको लगा कि यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, d इज इक्वल टू वी जीरो टी, d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। वाई में बच्चों, मगर ये आपको ये देखना होगा कि ये जो डिस्कशन चल रहा है हमारी वाई के लिए चल रहा है, तो ये फॉर्मूला मेरे को लिखना होगा, वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। चलिए, वाई वी जीरो वाई तो आपको मालूम है, मैंने ये पे लिखा है, वो तो 0 है बच्चों, प्लस ए वाई की बच्चों जगह हम माइनस जी लिखेंगे, क्योंकि जहां से हम फ्री फॉल कर रहे हैं वहां से डाउनवर्ड को हम माइनस बोलते हैं, अपवर्ड को हम प्लस बोलते हैं। तो ए वाई की जगह बच्चों माइनस जी इंटू बच्चों टी स्क्वायर। यहाँ पे भी वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली लिख पाऊंगा बच्चों टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू। वाई की जगह बच्चों क्या मैं माइनस एच नहीं लिख पाऊंगा? यस, वाई नॉट। y की जगह जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, तो यहां से आप लिख पाओगे अंडर रूट 2h/g। ओके फाइन, ये हमारे ए बॉल के लिए टाइम आ गया। फिर सर, फिर क्या करने वाले? सेम हम डिस्कशन करते हैं फॉर बॉल बी। यहां पे मैं यहां लिख रहा हूं, दैट टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। फिर बी बॉल देखते हैं, चलिए बी बॉल के लिए सिचुएशन क्या है। ओके, बी बॉल में बच्चों टाइम के लिए बी बॉल में भी जी तो डाउनवर्ड ही होगा। आप फ्री फॉल करो या यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल थ्रो करो, जी तो डाउनवर्ड ही लगने वाला है। चलो सही बात है। फिर उसकी हॉरिजॉन्टल या एक्स, डेफिनेटली उसके पास जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हॉरिजॉन्टल में, एक्स में है। वाई में तो इनिशियल 0 ही है, वाई में उसने क्या थ्रो ही किया है। सो बच्चों यहाँ पे भी उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो इनिशियल 0 ही होगी। सो बी बॉल के लिए अगर देखें तो बी बॉल की भी y में इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, बी के लिए भी g डाउनवर्ड ही होगा और कांस्टेंट ही होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली
जी कांस्टेंट, वी जीरो। तो यही फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू v0yt प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बच्चों y की जगह माइनस एच इज इक्वल टू 0 प्लस ए वाई की जगह माइनस जी। बच्चों चलो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यहां से मैं टी को सब्जेक्ट करूं तो वही आंसर होगा 2h/g। दैट मीन्स बी को भी उतना ही टाइम लगेगा। और सही बात है ना कि टाइम के लिए तो हमने y एक्सिस को कंसीडर किया है बच्चों, y डायरेक्शन। यहां पे केस 2 में आपके पास x में वेलोसिटी आई, तो x के वेलोसिटी को y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर सकता, या x में वेलोसिटी आने से y डायरेक्शन का g या y डायरेक्शन में जो टाइम था ये बॉल को यहां तक पहुंचने के लिए, ग्राउंड से स्ट्राइक करने के लिए जो टाइम था वो x पे डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो हमने y एक्सिस से निकाला है। सो y एक्सिस का मोशन है वो x एक्सिस के मोशन से इंडिपेंडेंट है। सी के लिए भी देखते हैं, चलिए फिर से सी बॉल के लिए मैं सबको ये प्रूव कर रहा हूं। सी बॉल के लिए, सी बॉल के लिए बच्चों क्या है सर, इसका मोशन कैसा होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। मगर सी में भी बच्चों देखिए, सी में जो आपकी स्पीड है 2u हॉरिजॉन्टल हुई, वो हॉरिजॉन्टल में है ना। सी में भी बच्चों y की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ना। बॉल ने हमको, हमने बॉल को y में नहीं थ्रो किया है, x में 2u से थ्रो किया है। पहले x में u से, अब x में 2u से। x की वेलोसिटी डबल हुई, y में तो इनिशियल 0 ही है, g तो बच्चों डाउनवर्ड ही होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे भी v0/0, g बच्चों डाउनवर्ड, और जो डाउनवर्ड g है वो कांस्टेंट होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे भी c का टाइम भी वही आएगा 2h/g। सो मेरा आंसर होगा, मेरे को अगर यहाँ पे आंसर लिखना हो तो आंसर होगा यहाँ पे विच बॉल विल स्ट्राइक टू ग्राउंड अर्लीएस्ट, मेरे को यहाँ पे लिखना होगा ऑल बॉल विल स्ट्राइक एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। सब एक साथ गिरने वाले हैं, क्योंकि सब में जो बॉल को ग्राउंड से स्ट्राइक करने का टाइम है वो टाइम बच्चों, वो टी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे तीनों केस के लिए वाई में इनिशियल वेलोसिटी 0, जी कांस्टेंट, ये सब में सेम है। सो ऑल बॉल विल स्ट्राइक एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, एक साथ गिरने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो सकता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, विच बॉल विल स्ट्राइक टू ग्राउंड अर्लीएस्ट, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी, एंड ऑल बॉल विल स्ट्राइक टू ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे, अगर ऑप्शन गिवन हो तब। तो सर यहाँ पे मोशन कैसा होगा, यहाँ पे इसका पार्ट ये है बच्चों, ऐसा वो डाउनवर्ड तो आएगा ही, मगर आगे जाके क्या हुआ आएगा, बिकॉज ऑफ यू जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे बच्चों अगर ये बॉल है, यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी, यहाँ पे भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। सर अगर विंड ब्लो कर जाए तब, एयर आ जाए तब, हम वो कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एयर या विंड ब्लो नहीं कर रहा है, तभी हम, ये हमारा आइडियल केस है। रियलिस्टिक में ऐसा हो सकता है कि हमने बॉल को थ्रो किया और पीछे से फुल फोर्स के साथ हवा आई, या एयर ने या विंड ने ब्लो किया, तब हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी एक्स में चेंज हो। मगर यहाँ पे तो एक्स में वेलोसिटी यू, यहाँ पे यू। क्यों सर यू, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कब होगा, जब एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। यहाँ पे एक्स में कोई फोर्स है ही नहीं ना बच्चों, यस वाई में फोर्स है। वाई में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ रहा है। मगर एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी बच्चों, क्योंकि वहां पे तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे वो यहां से अगर इसका डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में एक्स है, तो यहां पे ये डिस्टेंस 2x होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। वो कैसे सर, वो बताओ। देखिए बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब मैं इसका एक्स डायरेक्शन के बारे में भी आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये बात क्लियर है बच्चों कि एक्स में एक्सीलरेशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि विंड ब्लो नहीं हो रही है, कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो
एक्स में एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाए। ओके, एक्स में वेलोसिटी 0। ओके, तो अगर ये मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं, दैट इज v इज इक्वल टू v0x प्लस एक्स। अरे सर, ये तो तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। करेक्ट, तभी अप्लाई हो सकता है। यहां पे तो 0 है, तो आप रखो 0, एक्स की जगह 0 रखो, आपके पास आ जाएगा कि आपकी फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगी जो इनिशियल वेलोसिटी है। वही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे u थी तो यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है। यहाँ पे 2u है तो यहाँ पे भी 2u, यहाँ पे भी 2u, यहाँ पे भी 2u, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी का चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एक्सेलरेशन था वो ही है नहीं। सर एक्सेलरेशन तो है मगर वो g है, वो डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन x की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो सर ये आपको कैसे आप मालूम हुआ कि f की जगह 2x हो गया? देखिए, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं, दैट इज d इज इक्वल टू v0d, मगर x में है बच्चों, तो x के लिए मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू v0xt प्लस हाफ एक्स। सर ये तो तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, आप इसकी जगह 0 लिखो। अब देखो, 0 लिखा तो क्या हुआ? यस, हमको मिल गया दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स में वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों, जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट करोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा, वही है, देखिए v0x इंटू टी। बच्चों, ए बी और सी तीनों केस के लिए टी सेम है। यस, v0x क्या शो कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। यहां पे u है, यहां पे 2u है, तो b से c तक जाने के लिए वेलोसिटी x में डबल हो गई, तो बच्चों ये x भी डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे बताया कि यहां पे x है तो यहां पे 2x होगा। सिंपल। क्लियर सबको? मेरी बात सबको क्लियर? लोनावाड़ा सेंटर, सुरेंद्र नगर, ओके फाइन। सूरत, सूरत एस्पायर, ओके फाइन। जामनगर, ओके फाइन। वडोदरा वायली, ओके गुड। अब हम सही मायने में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्स और वाई एक्सिस दोनों आएगा, तो वो आपको क्लियरली कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मिले, इसलिए ये जो हमारा गैलीलियो स्टेटमेंट और उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन। अब हम यहां पे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप 1 नंबर यहां पे मैंने लिखा है, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट मीन्स जो फुटबॉल का बॉल है उसको आप ग्राउंड पर से किक मारते हो और वो ग्राउंड पे ही वापस आ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ग्राउंड से ही हमने उसको प्रोजेक्ट किया और वो वापस ग्राउंड पे ही आया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए, यहाँ पे हम ऐसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों आपकी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहां पे बेसिकली ये एक्स, ये वाई, ये कोई बॉल है। ये बॉल को हमने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ये फुटबॉल का बॉल भी हो सकता है, समझो। ये समझना, ये एक्स एक्सिस के साथ हमने ऐसे यू वेलोसिटी से ऐसे यू वेलोसिटी उस पर इंपार्ट की। ये इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू बोल रहा हूं, अब v0 भी बोल सकते हो, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा क्रिएट किया है। ऐसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है।
ये थीटा आपको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल प्लेन के साथ भी, सॉरी वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल के साथ भी बता सकता है, तो वो देखेंगे आगे कैसा होगा। यहां पे ये बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल वेलोसिटी यू है बच्चों, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो यहां पे इसका मोशन कुछ ऐसा रहने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ मोशन आपको मिलने वाला है। ये प्रोजेक्टाइल आपको भी मालूम है, जब भी कोई बॉल को ऐसे यहाँ पे थ्रो करते, क्रिकेट का बॉल हो या फुटबॉल का बॉल हो, यहाँ पे आप ऐसे किक करोगे तो ऐसे जाके वो यहाँ पे गिरेगा। ये पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। सर ये कैसे, मैंने आपको बताया था पैराबोला कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब होता है, मगर वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कि ये पाथ पैराबोला शेप का क्यों हुआ। आज ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो बॉल है वो इस पाथ पे ट्रेवल करने वाला है, ऐसे ऐसे कुछ। चलिए, ये यू वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, तो यहां पे उसका दो कंपोनेंट हो गए। यहां पे देखिए बच्चों, जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वहां पे दो कंपोनेंट मेरे को मिल रहा है। ये मेरा इनिशियल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का जो मेरा है वो दैट इज यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा को मैं एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी बताता हूं। ये इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों। इनिशियल के लिए मैं जनरली भी जीरो यूज करता था, मगर यहाँ पे मैंने यू यूज किया है बच्चों। और ये वाई डायरेक्शन में मेरा थीटे के, थीटा का जो नजदीक वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा और रिमेनिंग साइन होगा। सो यू साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों ये यू वाई आपको मिल गया। तो दैट मीन्स यहां पे जो मैंने थ्रो किया अभी तक क्या था बच्चों, मैं सिर्फ एक्स में थ्रो करता था तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स में ही थी। मैं वाई में थ्रो कर रहा था या फ्री फॉल करा रहा था तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, या वाई में इनिशियल अपर थी, या वाई में इनिशियल डाउनवर्ड थी। यहां पे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपकी एक्स में भी है, आपकी वाई में भी है। सर ये नडियाद में बी ग्रुप में फर्स्ट बैच में क्या हो रहा था देखना जरा। तो यहां पे ये यू वेलोसिटी से मैंने ये बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास एक्स में और वाई में दोनों में है। एक्स में भी इनिशियल वेलोसिटी है, वाई में भी इनिशियल वेलोसिटी, दोनों डायरेक्शन में है। अगर यहां पे देखे बच्चों तो ये पार्टिकल ऐसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन पॉइंट से पास होगा, ऐसे ऐसे इस सभी जगह से वो पास होगा। ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां, ऐसे ये चलने वाला है। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया है वहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स में वेलोसिटी होगी, ऐसे थ्रो किया, या ऐसे सिर्फ वाई में। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी इनिशियल है, वाई में भी इनिशियल है। और आपको मालूम है मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्स का जो मोशन होगा वो वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई का मोशन होगा वो एक्स के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, यहां पे जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको पढ़ने के लिए हम पहले एजम्पशन लेते हैं, कुछ एजम्पशन है। सर एजम्पशन क्यों, सब मैं आपको बताऊंगा, पहले एजम्पशन लिखो तो सही। ये एजम्पशन है, कुछ एजम्पशंस के साथ हम ये टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, दैट ग्राउंड ऑफ अर्थ इज फ्लैट, या ग्राउंड इज फ्लैट। जो आपका ग्राउंड है वो फ्लैट है, जनरली फ्लैट नहीं है बच्चों, जनरली कर्व है। वो बात अलग है, आप खड़े होके जिस भी डायरेक्शन में 360 डिग्री अगर आप देखोगे तो आपको जहां तक आपकी आई विजन जाएगा वहां तक आपको फ्लैट ही दिखने वाली है, मगर रियलिटी में तो कर्वेचर है। तो हम यहां पे एजम्पशन ले रहे हैं कि ग्राउंड इज फ्लैट, ग्राउंड फ्लैट है। सेकंड बच्चों, जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। और थर्ड हमारा एजम्पशन है बच्चों, थर्ड एजम्पशन, विंड इज नॉट ब्लोइंग, विंड नॉट ब्लोइंग, विंड ब्लो नहीं कर रही, विंड ब्लो नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहां पे ऐसे ऐसे भी विंड ब्लो नहीं आ रही है, ऐसे भी विंड नहीं,
लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड नहीं, अपवर्ड टू डाउन, दैट मीन्स विंड है ही नहीं। ये सब एजम्पशन के साथ अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यहां पे ये आपकी एक्स डायरेक्शन थी। चलिए, अब आपको मालूम हो गया है कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी मोशन डिफरेंट वे से चलने वाला है और वाई डायरेक्शन में भी डिफरेंट वे से चलने वाला है। पहले हम यहाँ पे ऐसे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन क्रिएट करते चलिए। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स डायरेक्शन एंड देन वाई डायरेक्शन। दोनों को मोशन में इंडिपेंडेंटली डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों ये जो है हमारा पहला एक्स डायरेक्शन के लिए है। एक्स एक्सिस बोलो, एक्स डायरेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो। ये बच्चों वाई डायरेक्शन के लिए। पहले बच्चों एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये 3 एजम्पशन है, आपको याद रखना है। जब भी इसका यूज होगा मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। देखो बच्चों, यहां पे एक्स डायरेक्शन में विंड ब्लो नहीं कर रही है, वो एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है। कोई फोर्स है, यस एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। जब भी ये बॉल को आप थ्रो करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्राउंडवर्ड उसको अपनी ओर खींचेगा। दैट मीन्स वहां से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, मगर वो वाई में होगा बच्चों। यहाँ पे मालूम है जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो मैंने आपको बताया ही है। जी यहाँ पे बच्चों ऐसे होगा, जब भी आपने थ्रो किया उस टाइम से ऑलवेज जी बच्चों ऐसे। यहाँ पे भी जी कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा बच्चों। यहाँ पे भी जी डाउनवर्ड ही होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे भी बच्चों जी डाउनवर्ड ही होगा। यहाँ पे भी बच्चों जी डाउनवर्ड ही होगा। जी डाउनवर्ड है ये बच्चों, बेसिकली आपका जी हो गया। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये डाउनवर्ड ही। दैट मीन्स एक एक्सेलरेशन है, दैट इज जी इन वाई डायरेक्शन। उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन्स फोर्स नहीं है। यहां से मैंने थ्रो किया तो ग्राउंड के अलावा एक विंड है जो फोर्स वहां पे एग्जर्ट कर सकती है, वो मैंने यहां पे एज्यूम नहीं की। तो ये एजम्पशन में आपका 3rd नंबर का एजम्पशन आपको क्लियर हो गया होगा कि विंड नॉट ब्लो। दैट मीन्स मैंने विंड को एक्स में या वाई में किसी भी जगह ब्लो करता हुआ नहीं माना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक ही फोर्स है, दैट इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही है, एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा दैट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो जी तो डाउनवर्ड है, वाई में, एक्स में तो कोई है नहीं। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0। एसयूवी सूरत फर्स्ट बैच, अब खड़े हो जाओ। एसयूवी सूरत फर्स्ट बैच, व्हाइट शर्ट, बाहर निकल जाओ क्लास से, बाहर खड़े हो जाओ फास्ट। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? यस सर। अब क्या डिस्कशन कर अब रहे क्या थे? डिस्कशन कर रहे हैं? सर डिस्कस नहीं कर रहा था मैं वॉच देख रहा था अपनी नीचे। क्या वॉच देख रहा था मैं नीचे अपनी। वॉच दिख रही? डिस्कस नहीं कर रहा था। वॉच देख। यस सर वॉच। क्यों क्यों? वॉच देखने आते हो यहाँ टाइम पे? देखते आते हो यहाँ पे? सर टाइम देख रहा था। तो मुझे पूछना चाहिए तो ना, मैं मुझे बता। पूछना चाहिए ना, मैं बता। सॉरी सर। अब बाहर निकल जाओ क्लास अब से। बाहर निकल जाओ क्लास। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो 3rd एजम्पशन था विंड नॉट ब्लो एक्स इज इक्वल टू 0। अब चलिए, अब क्या होगा सर? देखिए, क्या एक्सेलरेशन नहीं है एक्स में, मगर एक्स डायरेक्शन में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो है। यस है। देखिए, क्योंकि यहां पे जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की ये बॉल को या पार्टिकल को या बॉडी को, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे थी। तो बच्चों यहां पे
पहले मैं दो चीज और लिखूंगा कि u क्या है, u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल या प्रोजेक्टाइलिंग बॉडी। थीटा क्या है बच्चों, थीटा क्या है, थीटा यू इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी। थीटा क्या है बच्चों, थीटा है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस। एंगल थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हो, कुछ भी लिखो। चलिए, तो यू और थीटा आपको मालूम होगा। यहां पे मैंने जो बताया कि जी दैट मीन्स जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में, वो वाई डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है। एक्स में कोई फोर्स नहीं है तो एक्स में इनिश आपका जो एक्सीलरेशन है, एक्स का एक्सीलरेशन वो जीरो होगा। फिर क्या एक्स में इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ है। तो आपको मालूम है कि यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा। ये क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन तो मैंने लिखा ही है। सो ये इनिशियल वेलोसिटी हुई बच्चों, एक्स में आपकी इनिशियल वेलोसिटी हुई ये। अब क्या करना है, वाह, अब चलिए जो भी हमारा यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के जो थ्री फॉर्मूलाज थे वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मगर सर वो तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के था, यहाँ पे तो एक जीरो है, सही बात है, फिर भी मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखिए क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। बच्चों ए एक्स तो जीरो है, सही बात है आपकी, ए एक्स तो जीरो है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो मैं क्या लिख पाऊंगा, वी एक्स इज इक्वल, सर आपने तो यहाँ पे यू से लिखा है तो ठीक है चलिए, वी जीरो एक्स नहीं बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यू एक्स बताया तो यू एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ होगा यू एक्स, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। और यू एक्स कितना है बच्चों, यू कॉस थीटा, और वी एक्स क्या है बच्चों, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। That means initial velocity भी u cos theta थी, and as per this equation final velocity in x direction is equal to initial velocity in x direction plus acceleration in x direction into t। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स में फाइनल वेलोसिटी वो ही हुई जो आपकी एक्स में इनिशियल वेलोसिटी थी। दैट मींस बॉल जब यहां पे था तब ये यू कॉस थीटा थी, जब बॉल यहां पे आया तब भी ये यू कॉस थीटा है बच्चों, जब ये यहां पे पहुंचा तब भी एक्स में वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही है, जब यहां पे पहुंचा तब भी यू कॉस थीटा है, जब यहां पे पहुंचा तब भी यू कॉस थीटा है, यहां पे भी यू कॉस थीटा, यहां पे भी यू कॉस थीटा। हर जगह पे जो ये बॉल मिलियन बिलियन ट्रिलियन पॉइंट से गुजरने वाला है, पास होने वाला है, वो सब पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है। वो कितनी होगी, वो यू कॉस थीटा, वो यू कॉस थीटा, वो यू कॉस थीटा, वो यू कॉस थीटा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बच्चों एक्सीलरेशन है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं जो एक्स की वेलोसिटी को चेंज करे। सर एक्सीलरेशन तो है मगर वो तो वाई में है, और वो मैंने गैलीलियो के स्टेटमेंट में वो ही बताया ना कि वाई का एक्सीलरेशन एक्स की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, तो वो सेम रहने वाला है बच्चों। तो यहां पे भी यू कॉस थीटा, यहां पे भी यू कॉस थीटा, यहां पे भी यू कॉस थीटा, यहां पे भी यू कॉस थीटा। फिर दूसरी बात क्या देखते हैं, चलिए ये फर्स्ट फॉर्मूला था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉल एक्स में वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहने वाली है। फिर हम वही यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना है, दैट्स व्हाई हम लिख पाएंगे एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सर एक्स तो जीरो है, सही बात है यार, एक्स तो जीरो है, तब एक्स आप
कैसे निकालोगे सर? यहां पे कितनी दूर जाके पड़ा, कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल, x इज इक्वल टू हमको लिखना है x। सर आपने v0x क्यों लिखा? वहां पे तो ux है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे मैं ux इंटू टी लिखूंगा। तब क्या होगा? x इज इक्वल टू बच्चों ux कितना है आपके पास? है आपके पास, दैट इज u cos थीटा इंटू टी। जिस भी टाइम को बोले आप टाइम लिखो और इनिशियल वेलोसिटी का कॉस का कंपोनेंट लिखो, आपको उस टाइम पे मिलेगा कि ओरिजिन से बॉल कितना दूर है, कितना एक्स एक्सिस पे दूर है, ये डिस्टेंस, ये एक्स। आगे जाके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी सही। यही हुआ ना बच्चों, देखिए एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तब हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन कैसे फाइंड करता है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट से निकल जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम करना है। सर यहां पे ऑलवेज यू कॉस थीटा होगा? नहीं, ये आपको बताया गया होगा क्वेश्चन में, थीटा किसके साथ है? 2022 या 2023 का ही क्वेश्चन होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मालूम होगा। हमारा जो यहाँ का टॉपर था 705 वाला, उसने फिजिक्स में एक क्वेश्चन जो गलत किया था वो यही था। फास्ट रीडिंग में उसने वो रीड ही नहीं किया कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो उसने वहां पे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे थी, ये थीटा था, ये थीटा बताया गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा u cos एंड u sin। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। तो ये आपको केयरफुल रहना है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके साथ लेना है और एंगल कहां पे बताया गया है। चलिए अब सर, डेफिनेटली यार, दैट मीन्स सर t टाइम पे ये t इज इक्वल टू जीरो पे था। देखिए बच्चों, ये t इज इक्वल टू जीरो पे था, t इज इक्वल टू जीरो पे हमने थ्रो किया, टाइम इंक्रीज हुआ 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 किसी t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो यहां पे पहुंच गया बच्चों। चलिए t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो यहां पे कहीं था, t इज इक्वल टू टी टाइम पे, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐसे। ये बेसिकली आपका u है, ये u है, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो यहां पे कहीं था, t इज इक्वल टू टी यहां पे कहीं था। तब क्या हुआ होगा सर? तब उसकी x में वेलोसिटी सेम है, यस सेम है। सर वो x पे कितना चला वो मालूम करना है, तो यहां से सिंपल ऐसे ये x आपको मिल जाएगा, यहां से ऐसे x लिख सकते हो आप, डेफिनेटली लिख सकते हो। क्या लिखना है सर? यू मालूम है cos थीटा और टाइम बता दो, ओरिजिन से कितना वो x एक्सिस पे चला आपको मिल जाएगा। ओके फाइन, ये x हुआ हमारा, ये u cos थीटा यहाँ पे है बच्चों, ये t इज इक्वल टू जीरो है, ये t इज इक्वल टू टी है। तो x में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। फिर लास्ट फॉर्मूला और हम अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का, दैट इज वी एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल दैट इज यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स इंटू एक्स। बच्चों एक्स में तो एक्सलेरेशन जीरो है, तो एक्स की जगह जीरो पुट कीजिए, तब आपके पास निकल जाएगा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। उसका मीनिंग होगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। और बच्चों यू एक्स क्या है? यू एक्स है यू कॉस थीटा। और यही बात फिर से प्रूव हुई कि जो फाइनल वेलोसिटी है वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, दोनों सेम ही है। इनिशियल भी यू कॉस थीटा थी, फाइनल भी यू कॉस थीटा है, सेम ही है। देखो सब जगह यू कॉस यू कॉस यू कॉस यू कॉस। सो एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ बच्चों? बेसिकली अगर हम देखें, चलिए मैं क्वेश्चन राइज करता हूं यहां से। सर ऋत्विक सर है यहाँ पे या प्रवीण सर, दोनों में से कोई अवेलेबल है ऑनलाइन? ओके चलिए क्वेश्चन में राइज कर रहा हूं पहले। क्वेश्चन मुझे ये पूछना है, क्वेश्चन मेरा सुन लो। चलिए क्वेश्चन भी मैं बाद में मैं पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन होगा, अब हम कौन से सेंटर पे चलेंगे? हम चलने वाले हैं
जामनगर हारिया, चलिए अनम्यूट कीजिए। जामनगर हारिया। यस सर। मुझे आप ये बताओ कि जो एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, उस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि जो एक्स डायरेक्शन में मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन है? एक्स डायरेक्शन का मोशन एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन? सर एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन। ओके, वेरी गुड। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो आपका मोशन रहने वाला है, ये यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों। यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, साइन आउट करके कुछ। और ये नडियाद बी ग्रुप है ना, वहां पे फर्स्ट बैच में बात ही हो रही है। वो बात होगी तो अभी क्यों बात, अभी 2 मिनट पहले भी बात कर रहे हैं। उसको बोलो या उसको वहां से डिसकंटिन्यू करे। ये यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको मैं बेहतरीन वर्ड से ऐसे लिख पाऊंगा, डेट इज यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, उसको लैप कर दो, नहीं बढ़ाना है उसको। नडियाद बी ग्रुप को लैप कर दो। ई ग्रुप बॉयज वाला नहीं, बॉयज वाला नहीं, ये गर्ल्स वाले। बॉयज भी बात है। यस। सो ये यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स डायरेक्शन का मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन है एक्स डायरेक्शन। फिर वाई डायरेक्शन में देखते हैं, चलिए वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन। फिर वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में देखते हैं, चलिए वाई डायरेक्शन में बच्चों क्या एक्सेलरेशन है? यस, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हमारे पास। क्या है? जी। यस, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो जी है, कांस्टेंट है बच्चों। ओके, चलिए ठीक है। फिर वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी। यस, वाई में इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये आपकी वाई में इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये वाई में इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फिर हम जो यूनिफॉर्मली एसेटेड मोशन के जो भी फॉर्मूलाज थे वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली एसेटेड मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू आई प्लस ए वाई इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चों वी वाई इज इक्वल टू यू आई क्या है बच्चों? यू साइन थीटा। आपको मालूम है ए वाई जी है और ए वाई की जगह माइनस जे लिखते हैं क्योंकि जी डाउनवर्ड है। सो ए वाई की जगह मैं लिखूंगा माइनस जी प्लस ऑफ माइनस, दैट मीन्स माइनस जी टी बच्चों। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। ये तो क्या हमको शो कर रहा है, वी वाई एज इट इज, यू वाई बच्चों है यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी, सो माइनस जी टी। इसका मीनिंग होगा बच्चों वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मगर यू साइन थीटा में से कम हो रही है। दैट मीन्स कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। सर ये बॉल को आपने ऐसे थ्रो किया तो एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, यहां भी यू cos थीटा, यहां भी यू cos थीटा, यहां भी यू cos थीटा, यहां भी cos थीटा, मगर वाई में वेलोसिटी चेंज हुई। दैट मींस वाई में तो वेलोसिटी है। ये आपकी अगर एक्स की वेलोसिटी यू cos थीटा थी तो वाई में वेलोसिटी आपको मिली है बच्चों यहां से, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जीटी बच्चों। दैट मीन्स कि y में वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो होगी
क्यों होगी? क्योंकि बच्चों यहां पे y में इनिशियल वेलोसिटी अपर थी और g डाउनवर्ड था. इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड, g डाउनवर्ड. If velocity and acceleration both are in opposite direction, initial velocity upward, g downward, both are in opposite direction, तब हम पढ़ चुके थे कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है. दैट मीन्स यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और मैक्सिमम हाइट पे तो आपकी y की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. सर क्या मैंने क्या बताया? ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है बच्चों, ये एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पे चल के वाई में वेलोसिटी जीरो होगी, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. एक्स में तो रहेगी, वाई में जीरो होगी. सर वाई में क्यों जीरो है? देखिए वाई में इनिशियल यू साइन थीटा है और फिर वाई में टाइम के साथ यू कॉस थीटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो वी वाई घटेगी ना, कम होगी ना. तो वी वाई कम हुई और बेसिक यू साइन थीटा अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड, जी डाउनवर्ड. इफ यू एंड जी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिटार्डेड मोशन होता है. तो यहां से यहां तक वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी. दैट मीन्स ये मोशन को अगर मैं यहां से ऐसे आपको समझाऊं कि यहां से अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, और यहां तक आते आते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस आएगा. ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, और जो भी थी वो वाई डायरेक्शन में फिर से हो जाएगी. यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वही होगी, कितनी? यू साइन थीटा. यही हुआ ना अपवर्ड, क्योंकि यू साइन थीटा अपवर्ड था और जी डाउनवर्ड था. यू साइन थीटा अपवर्ड, जी डाउनवर्ड. तो टाइम के साथ अगर इफ बोथ u एंड g बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, जीरो. यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, फिर वापस आएगा. सर यहाँ पे x में नहीं चल रहा है, ये x में चल रहा है, मगर अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ y की बात कर रहा हूँ, y डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. चलिए अच्छी बात है. ओके, फिर क्या होगा सर? फिर देखते हैं. सेकंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं. ये सेकंड फॉर्मूला कैसे? दैट इज y इज इक्वल टू यू वाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u बताया है, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. दैट्स फाइन. चलिए y की जगह, ओके, y की जगह y, यू वाई क्या है बच्चों? u साइन थीटा. y की जगह मैं y लिखूंगा सिर्फ. यू आई की जगह बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, यू आई की जगह यू साइन थीटा इंटू टी. ए वाई की जगह बच्चों माइनस जी लिखना होगा, सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये बच्चों आपके पास y मिल गया, ये y मिल गया. y क्या बता रहे हैं? किसी भी t इज इक्वल टू टी टाइम पे उसकी ओरिजिन से y पोजीशन. ये जो है ये ओरिजिन से x पोजीशन को शो कर रहा है और यहाँ पे ये ओरिजिन से y पोजीशन को शो कर रहा है बच्चों. ये y है और ये x है. दैट मीन्स यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया तो t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो y एक्सिस पे कितना चला, y. ये फाइंड करना हो आप फाइंड कर सकते हो, u मालूम हो, थीटा मालूम हो, कौन से टाइम पे फाइंड करना वो गिवन हो, g तो कांस्टेंट है, टाइम गिवन होगा तो आप बता सकते हैं कि बच्चों ये कौन से टाइम पे होगा. तो यहां से x भी निकाल सकते हो, y भी फाइंड कर सकते हो. चलिए अच्छी बात हुई. फिर यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला देखते हैं बच्चों. लास्ट फॉर्मूला क्या बता रहा है? दैट इज वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई इंटू वाई. तो बच्चों फाइनल अगर आपको मालूम करना हो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई, यू इनिशियल कितना है बच्चों? यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस टू जी वाई. यहां से भी आप वाई बता सकते हो. यहाँ पे वाई का टाइम के साथ रिलेशन है, यहाँ पे टाइम नहीं है. तो यहां से अगर आप y को ऐसे सब्जेक्ट करोगे, सब्जेक्ट करना है सिर्फ वी वाई स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस टू जी वाई. तो y में हमारा एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट हुआ, y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो बच्चों यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, जहां पे x में यूनिफॉर्म मोशन रहने वाला है और y में आपको यूनिफॉर्म
एसलेटेड मोशन मिलने वाला है, यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन मिलने वाला है। दोनों का कंबाइंड मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन, दोनों का कंबाइंड मोशन होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर सबको? पक्का? यहां तक बोझ? ओके फाइन। अब हम यहां पे ये भी साथ में देखते हैं, एक्स में यूनिफॉर्म मोशन। सर क्यों यूनिफॉर्म? क्योंकि एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं। दैट मींस एजम्पशन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। दैट मींस विंड नॉट ब्लू। वाई डायरेक्शन में बच्चों एक ही फोर्स है, दैट इज जी। तो ये आपका यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन। जहां से मैंने थ्रो किया तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी अपर थी, जी डाउनवर्ड थी, तो पहले वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई। एट मैक्सिमम हाइट वाई में वेलोसिटी जीरो हो गई, नेट वेलोसिटी नहीं, क्योंकि एक्स में तो अभी है ही। फिर वापस आने के टाइम वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, जी भी डाउनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई 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 और यहाँ पे उतनी हो गई जितनी यहाँ पे थी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है चलो, अब एट टी इज इक्वल टू 0, देखो बच्चों यहां पे एट एट टी इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन जी एंड यू दैट इज 90 प्लस थीटा। बच्चों जी तो डाउनवर्ड ही है, यहां पे 90 और थीटा। सो एट टी इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन यू एंड जी दैट इज 90 प्लस थीटा। मगर जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाया जाएगा तब आपका u cos थीटा, क्योंकि तभी x में वेलोसिटी रहेगी, y में तो रहेगी नहीं, तब आपका x और y के दैट मींस g तब भी डाउनवर्ड है। देखिए यहां पे भी मैंने g तो डाउनवर्ड ही बताया, ये g है ये g है, तब आपका वेलोसिटी और g के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं एट t इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन u एंड g दैट इज 90 प्लस थीटा है, इसको मैं लिखूंगा ऐसे 90 प्लस थीटा। बट at maximum height, angle between velocity and g that is 90 at maximum height, मैक्सिमम हाइट पे बच्चों एंगल कितना होगा? 90 होगा एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे 90 हो गया, देखिए। फिर यहाँ पे मैं ये भी आपको साथ में बता सकता हूं कि बच्चों एक्स डायरेक्शन में क्या होगा आपको मालूम है? एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बढ़ने ही वाली है। यहां से थ्रो किया तो एक्स में उसका पोजीशन देखिए बढ़ा, इंक्रीज 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 इंक्रीज। मगर वाई डायरेक्शन में ऐसा नहीं होने वाला। वाई डायरेक्शन में अगर आप देखो तो पोजीशन बच्चों पहले इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीज होगी। देखिए वाई में पहले उसकी पोजीशन इंक्रीज हुई 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 हुई, फिर डिक्रीज होके ओके 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 जीरो हो गई। सर यहां पे तो जीरो क्या? अरे यहाँ ये ओरिजिन से एक्स पे चला ना, इस पॉइंट पे उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है। देखिए जहां पे बॉल ने स्ट्राइक किया वहां पे वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, वो सिर्फ एक्स पे ही चला है। तो दैट मींस वाई डायरेक्शन में उसकी पोजीशन पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात, और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, तो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूं यहां पे, इस पॉइंट पे आपको लिखना होगा। चलिए इस पॉइंट पे यहां पे कि बच्चों एट मैक्सिमम हाइट जो उसकी वेलोसिटी वो मिनिमम होगी बच्चों, जीरो नहीं होगी, वाई में जीरो होगी। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकेम मिनिमम, मगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ तो वो जीरो। सर मिनिमम क्यों हुई? देखिए ये मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है उसके अलावा जितने भी पॉइंट है
सब जगह पे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक्स में भी होगी, वाई में होगी। यहाँ पे भी देख ले, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी। हर जगह पे दोनों डायरेक्शन में है। सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पे सिर्फ एक्स में ही है, वाई में है ही नहीं। दैट मीन्स वहां पे मिनिमम हुई, नेट वेलोसिटी मिनिमम हुई। वाई में पूछे तो जीरो ही होगी, टोटल मिनिमम हुई। सर वो टोटल कैसे निकालते हैं? v इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको मालूम होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे नहीं निकालते क्या? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जब दोनों डायरेक्शन में है तो मैं ये v की बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट के आपकी v मिनिमम होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो सारे हैं, इसके अलावा बच्चों यहां पे मैंने, चले अब मैं यहां पे एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम मिनिमम। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी एजम्पशन का एक का यूज आया है। चलिए अब कुछ ये डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी एक्स में भी है, वाई में भी है, और पाथ आपका कर्वीलिनियर है। मैंने बताया था कर्वीलिनियर पाथ पे किसी भी जगह वेलोसिटी निकालना हो, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना है। सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए ये टेंजेंट क्योंकि एक्स में भी है, वाई में भी है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बच्चों दैट वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी होगी बच्चों v वेक्टर इज इक्वल टू एक्स में भी है और बच्चों y में भी है। सो वी एक्स आई कैरेट, क्योंकि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, प्लस वी वाई जे कैरेट बच्चों, प्लस वी वाई जे कैरेट। फिर x की जगह क्या लिखना होगा सर? x की जगह आपको मालूम ही है बच्चों, x में वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा ही रहने वाली है। यहाँ पे लिखा है vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो चलिए बच्चों ये u cos थीटा इंटू आई कैरेट, प्लस सर vy की जगह यहाँ पे ये रहा, मैंने आपको बता दिया है कि vy की जगह बच्चों u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैरेट। ये आपको किसी भी टी टाइम के वेलोसिटी मिल गई, किसी भी टी टाइम पे ये वेलोसिटी होगी आई कैरेट और जे कैरेट के साथ। यू कॉस थीटा आई कैरेट, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैरेट। सर पोजीशन फाइंड करनी हो तो वो भी बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, वो कैसे निकलते हैं सर? पोजीशन एट टाइम टी, देखिए यहां से मैंने बताया था कि एक ये पार्टिकल का, ये बॉल का एक्स डायरेक्शन में इसकी पोजीशन एक्स है, वाई डायरेक्शन में इसकी पोजीशन वाई है। तो यहां से डेफिनेटली बच्चों हम ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। देखिए तो पोजीशन वेक्टर की जगह हम लिख पाएंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर की जगह हम लिख पाएंगे दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू, उसकी पोजीशन बच्चों एक्स में भी है, वाई में भी है, तो हमको लिखना होगा एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट। सर एक्स की जगह क्या लिखना है? बता दिया है, एक्स की जगह यू कॉस थीटा इंटू टी लिखना है बच्चों। एक्स की जगह यू कॉस थीटा इंटू बच्चों टी आई कैरेट, प्लस वाई की जगह सर क्या लिखना है? किसी भी टी टाइम पे आपकी पोजीशन वाई चाहिए, ये रहा फॉर्मूला यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना होगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैरेट। ये आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया किसी भी टी टाइम पे, पोजीशन एट टाइम टी मिल गई, पोजीशन वेक्टर मिल गए। फिर ये हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि यहां पे देखिए बच्चों वेलोसिटी पहले u थी अब v हुई, उसमें x की चेंज नहीं हुई, y की चेंज हुई। x में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, वो तो यूनिफॉर्म मोशन है। y में चेंज हो रही है, y में पहले डिक्रीज होगी फिर बाद में इंक्रीज होगी। अच्छा सर, अच्छी बात है। दैट मीन्स बच्चों देखिए यहाँ पे ये u था, यहाँ पे देखना, कॉन्सेंट्रेट करना, ये u था,
फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। यहां पे आते आते सिर्फ एक्स में ही वेलोसिटी बची ना, वाई में तो खत्म हो गई। तो दैट मींस कि ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल एंगल थीटा था, बाद में वो थीटा नहीं होगा, बाद में वो चेंज हो गया, और चेंज होके लेट्स एज्यूम वो अल्फा हो गया। जब हम t इज इक्वल टू टी टाइम पे बात कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू टी टाइम पे एंगल अल्फा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस या एंड हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू टी टाइम। t इज इक्वल टू टी टाइम पे ये एंगल निकालना। तो ये सर अल्फा क्यों हुआ? थीटा, थीटा चेंज होगा ना बच्चों। देखिए यहाँ पे भी g और u के बीच का एंगल इनिशियल 90 प्लस थीटा होगा, वो चेंज होकर 90 हो गया। देखिए तो ये अल्फा, सर ये अल्फा कैसे निकालते हैं? सिंपल बच्चों, tan अल्फा का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यस, हमको मालूम है कैसे सर। ये अल्फा है, ये आपका ये साइड वी वाई नहीं हुआ बच्चों, ये वी वाई है तो ये भी वी वाई। सो tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है बच्चों? tan अल्फा, दैट मींस ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है? वी वाई अपॉन बच्चों वी एक्स। यहां से मैं वी वाई लिख पाऊंगा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई क्या है सर? वी वाई है u साइन थीटा माइनस जी टी। वी एक्स क्या है सर? वी एक्स है u cos थीटा, तो ये हमारा u cos थीटा। यहां से आप अल्फा को ऐसे सब्जेक्ट भी कर सकते हो, डेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। सिंपल ही क्या अल्फा मिल गया। पाथ का जो भी सारा हमको डिकोड करना था वो हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। पहले जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है, वो टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं जिस टाइम तक ये बॉल एयर में होता है, हवा में होता है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे बच्चों। तो चलिए पहली फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से बच्चों यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। ये बच्चों आपकी एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पे ये बच्चों आपकी वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम, ये एक्स है, ये वाई है, ये बॉल है। ये बॉल को हमने इनिशियली यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कराया। ये आपकी यू इनिशियल, ये थीटा। ये आपका मालूम है बच्चों, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी यू कॉस थीटा, वाई में इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी यू साइन थीटा। आपको मालूम है जी बच्चों डाउनवर्ड ही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं? जिस टाइम तक वो एयर में था, यहां से यहां तक का टाइम। ये टी इज इक्वल टू 0 है बच्चों, तो ये टी इज इक्वल टू कैपिटल टी में बोलता हूं, ये टी एफ बोलता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल बात हुई ना बच्चों। देखो तो यहां पे ये सब सुनना केयरफुली। यहां पे आपका y कोऑर्डिनेट कितना था? x भी 0, y भी 0। यहां पे आया तब x में कुछ चला, उसको हम रेंज बोलने वाले हैं, रेंज। x में चला, y कोऑर्डिनेट तो तब भी 0 है बच्चों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिस टाइम पे पहले y कोऑर्डिनेट 0 था, y इंक्रीज हुआ और फिर से y घट के 0 हो गया। दैट मींस कि y डायरेक्शन में जो चेंज हुआ, 0 से 0 ही हुआ, फाइनल इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। पहले इंक्रीज हुआ फिर कम होके वो 0 हो गया। सो y डायरेक्शन में टाइम है, y डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। यहाँ पे y की जगह हम 0 पुट करने वाले। सर ये कैसे आया?
अगर आपको ये भी मालूम नहीं है तो y डायरेक्शन में हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। इन y डायरेक्शन बच्चों, इन y डायरेक्शन y इज इक्वल टू v0yt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। सिंपल इतना लिखो। फिर तो आगे इजी है बच्चों, y की जगह चलिए 0। सर क्यों 0? क्योंकि पहले मुझे वो टाइम, ये टीएफ टाइम था, 0 पे भी y कोऑर्डिनेट 0 था, टीएफ भी 0 था, तो y 0। v0y कितना है बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। टी नहीं बच्चों, टीएफ लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला में मैं उस टाइम पे y को 0 बोल रहा हूं जिस टाइम को मैंने टीएफ लिखा है। पहले भी y कोऑर्डिनेट 0 था, टीएफ टाइम पे भी y कोऑर्डिनेट तो 0 ही हुआ। डेफिनेटली उसमें चेंज हुआ, मगर है तो सही 0। ए वाई की जगह माइनस जी इंटू बच्चों टी एफ स्क्वायर। तो यहां पे पहले तो आपको मालूम हो गया कि टी एफ 0 होगा, स्मॉल टी 0 हो सकता है। और यहां से अगर आप टी एफ को सब्जेक्ट करते हो तो हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ, ये कैंसिल हो गया। सो टाइम ऑफ लाइट आपको मिल गया 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और 2u साइन थीटा अपॉन जी को आप लिख सकते हो बच्चों, ये आपको याद रखना होगा। सर कितने फॉर्मूला याद रखेंगे आप? ये ऑलवेज 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा? नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो गया तब ये 2u cos थीटा बाई जी होगा। क्या बताया सर? फिर से बताओ। ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ न देके वर्टिकल के साथ बताया तो ये u cos है और ये u sin है, तो तब यहां पे चेंज हो गया। बेहतर है आप इसको ऐसे ही याद रखो, 2u/g। ये वो ही है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमने बताया था कि जब हम u इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करके छोड़ते हैं तो वापस आने तक का टाइम 2u/g है, सिर्फ 2u/g। वहां पे u ही था, यहां पे y डायरेक्शन में u नहीं है, u sin थीटा है, तो u sin थीटा लिखना है। देखिए ये भी मैंने आपको बताया है, डेट ui इज इक्वल टू u sin थीटा। ये फॉर्मूला नया है ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमको कुछ याद ही नहीं रखना है, ये वही फॉर्मूला वापस है। क्लियर सबको? 100%? ओके फाइन। फिर अब हमको अगर टाइम ऑफ एसेंट पूछे, टाइम ऑफ एसेंट बताना हो बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट दैट मींस मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम। सर तो कैसे? पहले तो आप बता सकते हो कि टोटल टाइम 2u sin थीटा बाई जी है, तो जितना यहां से मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम होगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस आने के लिए है, तो u sin थीटा बाई जी होगा। सर हमको प्रूव करना है, नो प्रॉब्लम, हम प्रूव करेंगे। यहां पे आपको मालूम है कि x में तो वेलोसिटी u cos थीटा ही रहने वाली है, मगर y में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए मैं y डायरेक्शन में फॉर्मूला यूज करता हूं, दैट इज vy इज इक्वल टू uy प्लस at। vy y डायरेक्शन में जब भी मैक्सिमम हाइट की बात होगी, दैट इज योर टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज योर टाइम ऑफ डिसेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट के लिए मैक्सिमम हाइट पे आपका y कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? u sin थीटा, एक ही जगह माइनस जी, और उस टाइम को मैं क्या बोलूंगा? टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से बच्चों अगर टाइम ऑफ एसेंट को आप सब्जेक्ट करते हो तो u sin थीटा भाई जी, सिंपल बात, नो बकवास। डायरेक्ट भी बता सकते हो, और इसको भी आप लिख सकते हो बच्चों uy/g। ये वही हुआ ना, uy/g, u/g जाने का, u/g वापस आने का, टोटल 2u/g। अब मैं जो फॉर्मूला निकालने वाला हूं दैट इज फॉर मैक्सिमम हाइट बच्चों। मैक्सिमम हाइट क्या है वो, और उसके साथ साथ में और एक अच्छी यहां पे फीलिंग भी देने वाला हूं आपको। देखो
मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट वो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पे फिर से बच्चों ये आपकी एक्स डायरेक्शन हुई, ये आपकी वाई डायरेक्शन हुई, यहां पे ये एक्स, ये वाई, ये कोई बॉल था जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कर रहा है, ये यू स्पीड है, ये एंगल थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक्स में यू कॉस थीटा, वाई में यू साइन थीटा। ठीक है, चलो जी तो बच्चों ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा। अब देखो, यहां पे देखना, मैं अगर बच्चों यहां से लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे लाइट इंसिडेंट करूंगा, और ये वाई एक्सिस नहीं है, ये वॉल है बच्चों, इसको आप वॉल कंसीडर करो, और ये लाइट इंसिडेंट है बच्चों, ये लाइट इंसिडेंट है। तब बच्चों ये बॉल यहां पे थी, ठीक है, फिर बॉल जब यहां पे आएगी तो ये लाइट की वजह से ये बॉल की इमेज यहां पे बनेगी, फिर बॉल जब यहां पे होगा ये लाइट की वजह से उसकी इमेज यहां पे होगी, जब ये बॉल यहां पे होगा तो ये जो उसका शेडो होगा, इमेज की जगह शेडो बेटर वर्ड है, जब ये बॉल यहां पे थी उसका शेडो यहां पे, बॉल यहां पे, शेडो यहां पे, लाइट की वजह से ये बॉल का शेडो यहां पे होगा, फिर बॉल यहां पे तो उसका शेडो यहां पे, बॉल यहां पे उसका शेडो यहां पे, बॉल यहां पे उसका शेडो यहां पे। दैट मींस बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, मगर उसका जो शेडो है वो तो वाई डायरेक्शन में ही, ऐसे उसकी पहले वाई में पोजीशन इंक्रीज हुई और फिर बाद में डिक्रीज हुई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो y में उसकी पोजीशन पहले इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हुई, वो आप इस प्रैक्टिकल से देख सकते हो कि बॉल ऐसे ट्रैवल कर रहा है। अगर मैंने यहां से लाइट इंसिडेंट की और y एक्सिस की जगह वॉल होती तो हमको हर टाइम उसकी शेडो ऐसे y एक्सिस में उसकी पोजीशन पहले बढ़ेगी, फिर उसकी पोजीशन कम होगी, वो दिखाई देगा। दैट मींस वो y में पहले रिटार्डेड मोशन करेगा, क्योंकि y में वेलोसिटी कम हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। तो ऐसे हमको उसको शेडो के बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब हमको क्या मालूम करना है बच्चों, हमको तो मालूम करना है यहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट। सर कैसे निकालेंगे, है तो वाई डायरेक्शन में ही, एक्स में तो है ही नहीं, तो वाई का कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो। चलिए वाई में यहां से मुझे पोजीशन नहीं मिलने वाली, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे है। चलिए ये फॉर्मूला हम उठाते हैं, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले ये फर्स्ट वे है हमारा कैलकुलेट करने का, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये कहां से लाए, मैंने आपको आगे लिखा है, मगर यहां पे मैं y की जगह अगर मैक्सिमम हाइट लिखूं तब बच्चों अब ये टाइम फिक्स हो जाएगा, ये टाइम अब मेरा हो गया टाइम ऑफ एसेंट का, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं। तो टी की जगह टाइम ऑफ एसेंट माइनस हाफ जी, टी की जगह टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर बच्चों। चलिए अब टाइम ऑफ एसेंट लिखते हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड टाइम ऑफ एसेंट क्या है बच्चों, हमको मालूम है फॉर्मूला, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बाई जी माइनस बच्चों हाफ जी टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो यहां से अगर आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी को कॉमन ले लोगे तो 1 - 1/2 होगा। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी बच्चों। देखिए 1 - 1/2, और इसको क्यों हमको लोड लेना है, हमको मालूम ही है यू साइन थीटा क्या है बच्चों, वाई में इनिशियल वेलोसिटी, देखो देखो
देखो तो सही आप, u sin थीटा क्या है, u sin थीटा y में इनिशियल वेलोसिटी, तो दैट मींस मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बाई 2g। आपको मालूम है ना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, u स्क्वायर बाई 2g, वो ही है। वहां पे वेलोसिटी u ही थी y में, हम ऐसे ही बताते थे, u से थ्रो किया। यहाँ पे y की वेलोसिटी u नहीं है, u sin थीटा है, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो अभी भी कोई नया फॉर्मूला आया ही नहीं है, यू स्क्वायर बाई 2g है ही। सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी u ना होके u sin थीटा है, सिंपल। सर यहां से ठीक है, आपने वो लास्ट वाले फॉर्मूला में अगर मेरे को पुट करना है, क्योंकि y जो है वो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, सर यहां से क्या मैं फाइंड कर सकता हूं ये इक्वेशन से? चलिए देखते हैं, कर ही सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। चलिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g y। अब बच्चों मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, y में मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे आपको मालूम है x में वेलोसिटी वो ही रहेगी, मगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं y की जगह h मैक्स कंसीडर कर रहा हूं, तो ये जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है बच्चों। और यू आई कितना है, यू आई यही है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g। मैंने वी वाई 0 लिखा है, दैट मीन्स कि अब जो y पे पोजीशन है वो मैक्सिमम हाइट वाली है। और यहां से आप h मैक्स को अगर सब्जेक्ट करते हो तो वही फॉर्मूला वापस आ रहा है, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिखो, या यू वाई होल स्क्वायर बाई जी लिखो, दोनों बात एक ही है। इतना क्लियर हुआ सबको? पालनपुर, ओके फाइन। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे सीरियसनेस की कुछ वैल्यू रहती है, सीरियसनेस मस्ट है। वहां पे अगर हम कमेंट में चले जाएंगे ना, क्योंकि क्या है जनरली वही होता है, जब भी टॉपिक टफ होता है सर कमेंट करा देते हैं, तो बच्चों को क्या, उसको तो जॉक्स ही चाहिए ना, तो वो जॉक्स में अपने आप चले जाते हैं, फिर टॉपिक साइड में, साहब ने टॉपिक को फिनिश कर दिया। यहाँ पे हमने 3 एजम्पशन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये देखो ग्राउंड इज फ्लैट। देखो बच्चों, देखो अगर ग्राउंड फ्लैट ना होता तब मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकता। कौन सा? मैं y को 0 नहीं बोल सकता। अगर ग्राउंड ऐसा है, फ्लैट नहीं है, कर्वेचर है, तो यहां से प्रोजेक्ट किया होता तो ये यहां पे वापस आता, तो यहाँ पे 0,0 है, मगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो आ रही होता, y में भी कुछ माइनस y होता ना। जो मैंने एजम्पशन बताया ना, यहाँ पे एजम्पशन लिखा है ना, ये एजम्पशन, ये कि ग्राउंड मेरा कैसा होना चाहिए, फ्लैट। तो ये फ्लैट हो तभी मैं y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता दो ना, ये सब तब आपको इसकी वैल्यू होगी कि जब आप पहले तो रिवीजन करोगे, किसी बच्चे ने अच्छे मल्टी चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट में भी वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन को फेस करना चाहता है, तब उसको सब मालूम होगा कि ये रिक्वायर्ड है। ये एजम्पशन लेके हम चलते हैं कि ग्राउंड इज फ्लैट, जी कांस्टेंट है वो तो मालूम ही है, और ये मैंने आपको बता दिया कि विंड नॉट ब्लो, क्योंकि अगर विंड ब्लो करती है तब तो एक्स में आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये मुझे नहीं लेना है। तो ग्राउंड इज फ्लैट, राइट, इसका जो एजम्पशन का रिक्वायरमेंट था वो यहां पे था बच्चों, ये मैं नहीं बोल सकता ऐसे। अब लास्ट हमारा रेंज, रेंज मेनली हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज बोलूं तो वो हॉरिजॉन्टल ही होगी बच्चों। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। चलिए हेडिंग लिखाओ, लास्ट है
हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज ही होगी बेसिकली। हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज में पहले भी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बच्चों है आपकी एक्स एक्सिस, ये है बच्चों आपकी वाई एक्सिस। यहां से जब मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया तो ये इसका प्रोजेक्टाइल पाथ ऐसा हुआ। ये u इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा है, ये u cos थीटा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बच्चों u sin थीटा है। अब रेंज यहां पे बच्चों कोऑर्डिनेट 0,0 है, और यहां पे पहुंचेगा तो बच्चों x में जो चेंज होगा वो रेंज बोलेंगे, y में तो उसका कोऑर्डिनेट स्टिल 0 है। तो ये मेरे को निकालना है r, ये r हमको फाइंड करना है रेंज। चलिए अच्छी बात है, r निकालते हैं फिर तो। r निकालेंगे, कैसे करना है आर कौन सी डायरेक्शन में, एक्स, तो हमको एक्स डायरेक्शन को बच्चों रिकॉल करना होगा कि एक्स डायरेक्शन में जो भी सिचुएशन हमने देखी थी वो क्या थी। एक्स डायरेक्शन कहां पे चली गई, ये रहा बच्चों एक्स डायरेक्शन। एक्स में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा एक्स में पोजीशन ये रहा, ये एक्स वाला, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी बच्चों एक्स में। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मगर रुको जरा यहां पे, अगर ये केस में मैं यहां से वर्टिकली ऐसे लाइट इंसिडेंट करता, ये लाइट इंसिडेंट है बच्चों, ये जो है ये लाइट इंसिडेंट करो, और ये बच्चों ग्राउंड अगर कंसीडर करो, तो बॉल जब यहां पे होगा फिर यहां पे आएगा तो उसका शेडो यहां पे होगा, यहाँ पे बॉल पहुंचेगा तो उसका शेडो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बॉल यहाँ पे होगा तो उसका शेडो यहाँ पे होगा, बॉल यहाँ पे होगा तो उसका शेडो यहाँ पे होगा। दैट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में शेडो में उसका पोजीशन ओरिजिन से सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, वाई में इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता था, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। तो ये लाइट इंसिडेंट हो गई। फिर क्या सर इसमें क्या, इसमें बच्चों एक्स डायरेक्शन में पढ़ना है। एक्स डायरेक्शन में आपको मालूम है एक्सेलरेशन है ही नहीं, और हमने वो फॉर्मूला भी निकाला है, दैट x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। लिख डालना, वो कहां से आया, आगे मैंने लिखा है। मगर हमको यहाँ पे ये रेंज पता करनी है कि अगर मैं x की जगह r पुट करूं तो u cos थीटा तो कांस्टेंट रहने वाला है। यहां से लेके यहां तक के टाइम को हम बच्चों बता चुके हैं कि यहां पे अगर t इज इक्वल टू 0 है तो जितनी देर वो हवा में था उसको हम टाइम नहीं बोलते, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो स्मॉल की t की जगह tf लिखना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। r इज इक्वल टू, ये बच्चों मेरा u cos थीटा है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 2u sin थीटा बाई जी। तो यहां से बच्चों आपका एक फॉर्मूला ऐसे बन सकेगा, देखिए देखना अब, एक ऐसा होगा, ये u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को मैथमेटिकली sin 2 थीटा लिख सकते हैं भाई जी। ये आपका रेंज का एक फॉर्मूला आ गया। सर ये क्या किया आपने, ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम मैथमेटिकली sin 2 थीटा लिख सकते हैं। फिर से 2 sin थीटा कॉस थीटा को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, 2 sin थीटा कॉस थीटा की जगह sin 2 थीटा, u इंटू यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये u cos थीटा क्या है, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, u sin थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, u x u y, u cos थीटा की जगह मैं लिखूंगा ये 2 एज इट इज, देखो बच्चों ये 2 एज इट इज, u cos थीटा की जगह u x, u sin थीटा की जगह u y भाई जी, सिंपल। ये sin 2 थीटा है, कहां से आया, मैथमेटिक का फॉर्मूला है,
दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। मैथ्स का फॉर्मूला है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड का होमवर्क लिखना है, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताया ना, जो मेरी बोर्ड वर्क है वो लिखना है 1 टाइम, और वो आपका होमवर्क है। आपको क्वेश्चन आज नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आज आपने होमवर्क भले ना लिखा, वो सॉल्व नहीं करना है। आपको होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ आज का जो बोर्ड वर्क है वो पुट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।